नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां रिटायर्ड आईएएस के बंगले पर चड्ढी बनियान गिरोह ने बोला धावा। आगे खबर रामगढ़ से है, जहां शहर में खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा ऑनलाइन जुए का खेल। साथ ही अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां पोखर में नहाने गए 14 वर्षीय नाबालिग की डूबने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर में एक बार फिर चड्ढी बनियान गिरोह ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बंगले पर दस्तक दी। बंगले में मौजूद सो रहे सदस्यों को कमरे से बाहर से बंद कर घर में रखे आईएएस अधिकारी के नकदी सहित गोल्ड मेडल और विदेशी करेंसी लेकर हुए फरार। चड्ढी बनियान गिरोह के सदस्य फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हाथ लगे चड्ढी बनियान गिरोह के सीसीटीवी फुटेज और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये रेणु पंत जी के यहाँ पे एक नकबजनी की घटना हुई है। उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है करीब 4 लोग अंदर घुसे हैं और पूरा घर की सर्चिंग करके कुछ सामान ले गए हैं। अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या क्या गया है सामान। तो बंधक बना के घटना पर इनने दरवाजों पे सभी बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी, तो इस टाइप से वो करके फिर चले गए हैं। ये घटना 3 बजे से 5 बजे के बीच में है। अच्छा, तो सर यही है जो शहर में एक जगह और वारदात हुई थी इसी तरह से राव थाना क्षेत्र में, वही लग रहा है आपको? क्या नहीं, वो उस टाइप से नहीं है, ये अलग है। तो होलिया क्या लग रहा है, कोई भारी गैंग हो सकती है क्या है ये? होलिये से तो अच्छे शरीर से लंबे पूरे दिख रहे हैं। हथियार थे सर इनके पास? खोखरी एक साइड में टंगी हुई दिख रही है फुटेज में। बंधक बना के घटना को वारदात किया इन्होंने, सभी को घर के दरवाजे बाहर से बंद मतलब हाँ, एंट्री करने के बाद में इन्होंने सभी दरवाजों को बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी। कहाँ से हुई थी सर इनकी? पीछे से कूद के आया है। पीछे से जी। सर टाइम पे क्या आपको एक अनुमान है क्या, कितना नकदी होगा, कितना अमाउंट होगा गोल्ड? अभी तो ये करीब 35-40 हजार के आसपास कुछ नकदी ऐसा बता रहे हैं। देखा नहीं पूरा, वो अभी फिंगर एक्सपर्ट आ जाएंगे। क्या घटना हुई, कब पता लगा था आपको ये घटनाक्रम? घटनाक्रम तो सुबह लगभग 5 बजे पता चला और कुछ लोग आए थे घर के अंदर, जो किचन की जो लोहे के ग्रिल्स थे उनको काट के अंदर एंटर हुए और घर में काफ़ी घूमे, तलाशी वगैरह करी। ऊपर जाके अलमारी ब्रेक करके जो भी था वो लेके गए हैं और अभी हम फॉरेंसिक वाली टीम का वेट कर रहे हैं। टच नहीं किया है कुछ, तो आके तब असेस कर पाएंगे क्या क्या गया। सामान क्या गया है? फिर भी सामान कैश वगैरह गया है, कुछ मेडल्स वगैरह थे पुराने जो हमें मिले हुए, वो सब चले गए मेरे या डॉक्टर साहब के। मैम कितना नकदी होगा, कितना गोल्ड वो होगा? अभी हम अंदाज लगा रहे हैं उसको। वीडियो में मैम कितने लोग दिखे जो वीडियो में तो 4 लोग तो दिख रहे हैं। आप लोग कहाँ थे मैडम? हम लोग घर में ही थे। हमारे डोर्स बाहर से उन्होंने कपड़े वपड़े से बांध के वो जो हैंडल्स होते हैं उनको ऐसा कर दिया कि हम खोल ना सके, बाहर ना निकल तो सके। बिल्कुल भी आपको भनक नहीं लगता कि नहीं लग पाई। कोई है? और ऊपर तो फिर आराम से उन्होंने अलमारी खोल के सब किया कार्यक्रम अपना। सिक्योर कैंपस उसके बाद भी सिक्योर कैंपस उसके बाद भी। आपको कब पता लगा? तो दौरान हमें सुबह 5 बजे, जब मेरा बेटी दामाद अभी यहीं है, तो इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रामगढ़ थाना क्षेत्र के शहर में ऑनलाइन जुए का खेल धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जबकि देश का युवा जुए के चलते बर्बाद ना हो इसके लिए सख्त कानून है, लेकिन पुलिस प्रशासन की अनदेखी से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है और धंधेबाजों की जेब गर्म और मजदूरी करने वाले लोगों की जेब खाली हो रही है। जुआ खिलाने वाले लोग हाईटेल तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग रोज दाव पर पैसा लगा रहे हैं। शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों से पैसे लेकर नंबर लगाकर जीत हार का खेल खेल रहे हैं। इस पर प्रभावी अंकुश लगाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। रामगढ़ शहर के पुराना बस स्टैंड, गोलपार, रामगढ़, भुरकुंडा रोड, आजाद बस्ती सहित अन्य स्थानों को इस धंधे में शामिल लोगों ने अड्डा बना रखा है। इस खेल को चलाने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति भी की गई है, जो लोगों से उनके मनचाहे नंबर पर बोली लगवाती है। शाम के समय इसका रिजल्ट आउट किया जाता है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक ये है कि इस प्रकार के धंधेबाजों को कहां से ऊर्जा मिलती है, जो सार्वजनिक स्थल पर खुलेआम जुए का कारोबार कर रहे हैं। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ के भुरकुंडा रिवर साइड स्थित सीसीएल कोलियरी की रीजनल वर्कशॉप में बीती रात 30 से 40 की संख्या में आए लोहा चोरों ने सीसीएल सुरक्षा कर्मी और होमगार्ड के जवानों को बंधक बनाकर लूटपाट की। इस दौरान चोरों ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान और सीसीएल के सुरक्षा कर्मी को एक रूम में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। इसका विरोध करने पर 2 होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट की गई।
जिसमें 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने बताया कि रात में वर्कशॉप के आसपास हलचल देखी गई, जिसको देखने के लिए बाहर निकले तो देखा कि 30 से 40 की संख्या में आए चोर वर्कशॉप के अंदर जा रहे हैं। चोरों की नज़र जब इन सुरक्षा प्रहरी पर पड़ी तो 10 से 12 की संख्या में चोरों ने इन सुरक्षा प्रहरी को एक रूम में बंद कर बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट किया। घटना भुरकुंडा ओपी क्षेत्र की है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बसोर समाज के आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने छीन ली रोजी रोटी। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 284वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। उनके सुअरों को इंजेक्शन देकर मरवाया गया, हजारों बीमारी से मरे, उनका इलाज नहीं किया गया। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नानपुर थाना क्षेत्र के खरका बसंत उत्तरी पंचायत के नया टोल वार्ड के गांव 3 के बैदही सरन यादव के 14 वर्षीय पुत्र धैर्य नारायण कुमार का रविवार के दिन लगभग 2 बजे दिन में पोठिया चौर के पोखर में नहाने के क्रम में डूबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा द्वारा आगामी 18 जुलाई को भागलपुर प्रमंडल के 1 दिवसीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भागलपुर, बांका, नवगछिया एवं महानगर संगठन जिला के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। गौरतलब हो कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर जदयू ने कमर कस ली है। वहीं भागलपुर प्रमंडल जदयू के प्रभारी प्रहलाद सरकार ने बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक सिखाने का दिन है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है। आज जनता दल यू महानगर जिला इकाई की बैठक है, जिसमें हमारे जो है सेक्टर अध्यक्ष जी लोग भाग लिए और इस बैठक में हमारे विधानसभा प्रभारी श्री राजेश कुशवाहा जी मौजूद हैं। हमारे मतलब महानगर के जिला अध्यक्ष श्री राजदीप राजा जी मौजूद हैं। सेक्टर शेखर पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य 18 तारीख को भागलपुर प्रमंडल का 1 दिवसीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय पहुंच रहे हैं। मौर्या विवाह भवन जो है मैरिज हॉल, उसमें हम लोग सब लोग भागलपुर, बांका, नवगछिया और महानगर जिला इकाई के लोग चारों, हमारा सांगठनिक दृष्टिकोण से हमारा 4 जिला है। 3 आपको जैसे मैंने बताया कि भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिला, साथ में हमारा महानगर भी जो है एक सांगठनिक जिला है। हम सभी साथ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर शहर में विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा विषहरी पूजा को भव्य तरीके से पूरे नेम, निष्ठा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के तकरीबन 115 भगत व मूर्ति स्थापित करने वाले मेड प्रति इस बैठक में उपस्थित थे। आगामी 16 जुलाई को बारी पूजा, उसके बाद 16 अगस्त को कलश स्थापना की जाएगी और फिर 17 और 18 अगस्त को मां मनसा की डलिया चढ़ाया जाएगा और 19 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व विसर्जन का आयोजन रखा गया। वहीं इस बार सभी विषहरी पूजा पंडाल में अश्लील गाने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर परिसर में अश्लील गाने बजाने वाले पूजा समिति के लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय विषहरी पूजा समिति धूमधाम से भागलपुर में विषहरी पूजा मनाएगी और स्थानीय पूजा समितियों के साथ आज बैठक संपन्न हुई और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को रख रहे हैं, जो यह स्थानीय समस्या है इससे अवगत कराते आ रहे हैं और जो समाधान है वो भी करते आ रहे हैं। लगभग 115 से ऊपर भगत पूजा और मूर्ति पूजा भागलपुर में होती है और प्रत्येक साल की भांति 16 तारीख को बाड़ी पूजा और अगला 16 अगस्त को
मध्य रात्रि में कलश स्थापना होती है और 17 और 18 को डलिया चढ़ाई जाती है और 19 को शोभा यात्रा हम लोग भागलपुर में निकालते हैं और वहाँ पर विसर्जन घाट पर विसर्जित करती है। सौभाग्य की बात है, अश्लील गानों पर रोक रहेगी, पूरा अश्लील गाने पर पूरा रोक रहेगी, पूरा स्थानीय समिति अनुशासन में चलेगी और कहीं कोई तरह की समस्याएं नहीं होगी। भोला कुमार मंडल, केंद्रीय विषहरी पूजा समिति अध्यक्ष। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में बीती रात एक 4 वर्षीय बालिका के अचानक गायब हो जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने गुमशुदा बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बच्ची के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे। वहीं 2 टीमों पुलिस के आसपास के बस स्टैंड व रेलवे स्टैंड के लिए रवाना की गई। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले कि बच्ची एक अधेड़ के साथ इंदौर जाने वाले बस में बैठती नजर आई है। पुलिस की टीम द्वारा इंदौर रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस को गोवर्धन प्रजापति के साथ बच्ची भोपाल की ट्रेन में बैठती हुई नजर आई। पुलिस द्वारा तुरंत भोपाल रेलवे पुलिस को बच्ची व अधेड़ का हुलिया सहित जानकारी भेजी गई। भोपाल में रेलवे पुलिस द्वारा रात करीब 3 बजे अधेड़ के साथ बच्ची को बरामद कर लिया गया है। वहीं पीथमपुर पुलिस द्वारा रात करीब 4 बजे भोपाल से बच्ची को बरामद कर आरोपी गोवर्धन प्रजापति उम्र 48 वर्षीय को हिरासत में लिया गया है। बताइए सर, एक 4 साल की बच्ची घर से लापता हो गई थी, क्या है पूरा मामला? कल रात में करीब 10 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि मनमानी कॉलोनी में रहने वाली एक 4 वर्ष की बच्ची शाम 4 बजे से अपने घर से लापता है। इस सूचना पर तुरंत ही मनमानी कॉलोनी पर पहुंच करके जानकारी ली गई तो उस बच्ची के 7 वर्षीय भाई ने बताया कि बच्ची आखिरी समय में उनके घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति गोवर्धन प्रजापति के साथ देखी गई थी। गोवर्धन प्रजापति की जानकारी ली गई तो गोवर्धन प्रजापति अपने घर पर नहीं थे, ताला लगा हुआ था। इसी आधार को संदेह मानकर हमने काम शुरू किए और जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि गोवर्धन प्रजापति को आयशर चौराहे तरफ जाते हुए देखा गया है और मकान मालिक ने भी बताया कि संभावना है कि वह अपने गांव। धार से सीनू संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। आज नगर फिरोजाबाद में उस समय आक्रोशित रैली निकल पड़ी जिसको लेकर जैन समाज के लोगों में उबाल नजर आ रहा था। कर्नाटक राज्य में स्थित श्रीकौड़ी जिले में नंदी पर्वत पर स्थापित जैन मंदिर के जैन मुनि महाराज की नृशंस हत्या किए जाने को लेकर नगर फिरोजाबाद के जैन समाज के लोगों में एवं जैन मुनियों में आक्रोश आ गया। इतना आक्रोश आ गया कि जैन समाज के लोगों के जैन मुनि जैन समाज के लोगों के साथ सड़क पर उतर पड़े और आक्रोश रैली का आयोजन किया। ये रैली नगर फिरोजाबाद में लाखों की तादाद में लोगों की थी। जैन मुनियों द्वारा एवं जैन समाज के लोगों के द्वारा जैन मुनि महाराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग। नगर फिरोजाबाद की लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा को जब ये पता चला कि नगर फिरोजाबाद में जैन समाज के लोगों ने जैन मुनियों के साथ कर्नाटक में हुई जैन मुनि की हत्या को लेकर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं तो वह अपने कदमों को ना रोक सके। शीघ्रतापूर्वक जैन समाज के आक्रोश रैली में जा पहुंचे और कर्नाटक में जैन मुनि महाराज की हत्या को लेकर घोर निंदा करते हुए सीबीआई जांच एवं दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की बात कही। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर के थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सर, थाना हैदराबाद के अंतर्गत हत्या के मामले में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है इसका पूरा क्या मामला है? थाना हैदराबाद में एक अभियोग 205/23 302 IPC का पंजीकृत हुआ था जिसमें सुशील कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया गया और 2 अभियुक्त टीकम एवं अवधेश कुमार जिनको गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।